ये है चैप्टर 14 भारतीय संसद। तो भारतीय संसद से संबंधित जितने सवाल बनेंगे उन्हें यहाँ देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से। ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, दो सदन। एक है आपका लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा, या उच्च सदन या निम्न सदन भी उन्हें कहते हैं। संसद में या संसद के किसी सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं जिन्हें आप चुनते हैं। संसद को लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा। ठीक है, ये नाम है इनके, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सभी नाम याद रहने चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। संसद का स्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए संसद बिना राष्ट्रपति के पूरी नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 में इनके विशेषाधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है, आपका राष्ट्रपति है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के देंगे, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है अब तक सब यहाँ पे मिलेगा आपको। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो कितने अंग हैं, 3 हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, राज्यसभा एक स्थायी अस्थायी सदन है, ये बात असत्य है। तो अस्थायी का मतलब वो स्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपयुक्त सभी, ये सभी सही हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित या प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं, उपयुक्त सभी, यानी कि बजट, मानसून और शीतकालीन। देखिए ये शब्द क्या लिखा हुआ है, भारत की संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद की संप्रभुता का मतलब क्या है कि संसद जो डिसीजन लेगी न्यायिक समीक्षा से उनकी जांच की जा सकती है, यानी कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संप्रभुता कहाँ के लिमिट बन जाती है, न्याय समीक्षा के सामने। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, 6 माह का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है। देखिए क्या कहता है ये, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए नहीं, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जो उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई मतलब नहीं है, दूसरे का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, तीसरा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी केवल 4 इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए इस बात को आप अगर ऐसे समझे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जरूर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संयुक्त अधिवेशन बुला के उन्हें या उसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें केवल 4 सही है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। ठीक है, भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, साधारण विधेयक के संबंध में। ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये साधारण विधेयक के संबंध में, संविधान संशोधन के विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। देखो ऊपर ही लिखा है साधारण विधेयक। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा और राज्यसभा में
मतभेद होने पर, जब इनमें मतभेद होता है तो इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर, तो संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर क्या होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और उसे पास करना। तो जब कोई साधारण विधेयक पर मतभेद बन जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, उसमें लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक की संसद के संयुक्त बैठक की कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या है? स्पीकर। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है उस विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में तो क्या हो जाएगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं बुलाया जाता। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल भारत की देन है। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के किसी सदस्य की सदस्य तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहे? 60 डेज। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? 2 बार। नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। तो संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, 250 से अधिक सदस्य और 552 से अधिक सदस्य। ठीक है, तो इसमें ये एक्स का मान पूछ रहा है कि एक्स में यहाँ कितना आएगा। तो 530 है अधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन। तो इसमें क्या आएगा? संघ राज्य क्षेत्रों से 20 अनधिक प्रतिनिधि। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? क्या है? देखिए, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब कथित नहीं है। तो क्वेश्चन 2 सही है। निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करते हैं। कौन करती है? संसद करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है न्यायपालिका। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी कि हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ है? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान का मतलब है उसे समाप्त करना। शुरू भी राष्ट्रपति ही करेगा और उसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही करेंगे। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो ये क्या लिखा हुआ है? 5 करोड़ रुपए। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इसमें आपके राष्ट्रपति नहीं होंगे, इसमें अध्यक्ष होंगे। भारत की संचित निधि से
धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संचित निधि से। संसद का ही होता है, लेकिन उसमें जो ऑफिसर्स होता है वो होता है महानियंत्रक और लेखा परीक्षक। ठीक है, वित्त मंत्री के अंतर्गत ये आता है। तो इसका आंसर रहेगा संसद। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 15, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा निश्चित नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, वैसे जो आपकी राज्यसभा सदस्य जो होते हैं उसमें भी ये होता है, लेकिन ये सही से क्वेश्चन नहीं बना पाए ये। तो राष्ट्रपति है इसका आंसर। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में है? तो ये 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, यही गलत है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? इम्पीचमेंट कहते हैं इसे। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या अभियोग कार्यवाही किसके द्वारा शुरू की जाती है? संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर या कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। तो क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? 14 दिन का इसके लिए समय दिया जाता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित करने की या किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को संभव बना सकता है। ये गलत है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 44। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो कौन कृत्यों को निर्वहन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटना अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 माह के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री हैं? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन है? वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? उपराष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं? सभी की, यानी कि महान्यायवादी, राज्यपाल और कैग। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा के अध्यक्ष के। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता योजना आयोग को? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 14 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए होती है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं, यानी कि जो अनुच्छेद 360 है वो कभी भी भारत में नहीं लागू हुआ। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्री प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे।
भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय हाँ सही है, राष्ट्रपति जी करेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह वीटो का प्रयोग करते हैं। कौन सी वीटो है? निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ और समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं अगर अगर राज्य की जो विधान परिषद है और वहाँ की जो विधानसभा है वो इस बात को एग्री कर दे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सदन सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 89। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए और बी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। बिल्कुल सही। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, या एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक को प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। सभी स्थिति में किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होती। ये बाद में इसे संसद से पास करा लेते हैं, शुरू में इसको ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद पे के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, नियंत्रक महालेखा यानी कैग की रिपोर्ट को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो 1, 2, 1, 3 और 4। तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को वहां नहीं रखवाया जा सकता। लोकसभा द्वारा निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। परामर्श किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाता है? 6 माह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमता शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं? मृत्युदंड, सैनिक अदालत, ऐसे मामले जो दंड पर संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार में आते हो, सभी पर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है? निलंबन, पूर्ण निषेध और पॉकेट वीटो, सभी इनके पास में। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया हुआ है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियंस। वैसे इसको समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है
लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, ये बाध्यकारिता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अच्छा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के नहीं, मुख्यमंत्री की। हाँ, मुख्यमंत्री की। कोर्स 1 और 3। 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तब। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय ये क्या लगा, राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय, ये है राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा के नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो इसमें कौन से 2 और 4 सही है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशजों का शासन नहीं है। भारत में वंशजों का शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सदस्यों, निर्वाचित सांसदों और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन है? लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, बस यही। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? अब ये 5 लाख हो गया है। पहले ये पहला सवाल है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? 15,000। राष्ट्रपति के पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया मिलता है? ये 9 लाख। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो। तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्विचार का पात्र होता है, बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। तीनों ही इसमें सही है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। लेकिन अंतिम इसमें कौन होता है? लोकसभा के स्पीकर। ये उसको डिफाइन करेंगे। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्यागने का निर्णय लेते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सभी। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप में सक्षम कौन है? राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक रहे हैं? 12 वर्ष तक। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार या कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? विधान परिषद के सदस्य। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें उनको लगाना है, तो इसमें कौन है आपके? NS रेड्डी, R वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसमें क्वेश्चन नंबर बी रहेगा। उपराष्ट्रपति।